नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खराब मौसम के चलते राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा स्थगित। एयरपोर्ट से लौटे दिल्ली। अल्मोड़ा की जनसभा को फोन से किया संबोधित, कहा जल्द लौटूंगा। देहरादून में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी सहित कई कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। धामी ने सीएम आवास परिसर में किया 3B गार्डन के निर्माण कार्य का उद्घाटन। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की बजरंग सेतु का निरीक्षण। कार्य प्रगति, तकनीकी विशेषताओं, सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। हिलांस हिमालयन भोजनालय का भी किया दौरा। बद्रीनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 40 दिन में पहुंचे 8 लाख श्रद्धालु। 4 धाम यात्रा के लिए लोगों में उत्साह। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी आंधी तूफान की चेतावनी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां खराब मौसम के कारण उनका अल्मोड़ा दौरा स्थगित हो गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने पंतनगर एयरपोर्ट से ही अल्मोड़ा में फोन से संबोधित किया। वीसी के जरिए वो जुड़े। हालांकि उनके जो फोन से भाषण देने के बीच में ही लोग रैली से लौटने लगे। मौसम खराब होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है और वे दिल्ली लौट गए। हालांकि उन्होंने वर्चुअली माध्यम से जनता को संबोधित किया और इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की उत्तराखंड आने की मंशा और इच्छा शक्ति ही नहीं थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति पहले ही उत्तराखंड आने की नहीं थी, लेकिन उनके नेताओं ने उनसे जबरदस्ती करी, उनसे मिन्नत करी, तो उन्होंने यहाँ आने की हामी भर दी। और उसके बावजूद, पंतनगर में आने के बावजूद, वो उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, अपनी अल्मोड़ा की रैली में नहीं पहुंच पाए, पौड़ी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने दिल्ली की रवानगी कर दी। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि देवभूमि बर्दाश्त नहीं करती, उनको स्वीकार नहीं करती। यही कारण रहा। अब चाहे उसमें मौसम की मार कह लो या उनकी इच्छा शक्ति की कह लो, अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति होती तो उनका कल का प्रोग्राम भी था। अगर वो चाहते तो अपने नेताओं से आज मिलते, कहीं ना कहीं बैठते, छोटे कार्यक्रम में जाते और कल देहरादून में रहते, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। उनको खराब मौसम के चलते राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया, लेकिन इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर दोहराया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात राहुल गांधी को लेकर कही थी वह सही कही थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बयान दिया था कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं वे लड़की छेड़ने जाते हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी देवभूमि में जा रहे हैं तो क्या वह भी वही करने उत्तराखंड आ रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने अपने प्रभारी के बयान को बल देते हुए कहा कि राहुल गांधी के ही बयान है, जो भी हिंदू मंदिरों में जाता है वहां लड़की छेड़ने जाता है। ऐसे में अगर हमारे प्रभारी ने राहुल गांधी को ये कहा तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो बात बोली है वो उन्होंने दोहराई है। राहुल गांधी का स्वयं का बयान था और उन्होंने कहा कि भाई मंदिरों के अंदर जो लोग जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी इस बात को कहा, वही कहा है। और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ मंदिर बहुत है, इसलिए प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, समाज कल्याण मंत्री खजान दास, कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी शामिल हुए। और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का मंत्र सरलीकरण, समाधान और निस्तारण है और निश्चित ही इस मंथन से योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा और पात्र जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। राज्य के अंदर
आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती है, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन जरूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचेंगी और बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचेंगी और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे जिनको सरकार ने जिम्मेदारियां दी उनको आमंत्रित किया गया था, चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो, सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह से वन क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3B गार्डन के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृष्णावट की पौधा लगाकर किया। बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली थीम पर विकसित हो रहे इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों का संरक्षण करना है। जैव विविधता और परागण को बढ़ावा देने के लिए यहां रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित द्वारा यहां जामुन, कपूर, मिल्कवीड और लैवेंडर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने परिसर में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव उत्तराखंड आनंद बर्धन ने तपोवन स्थित बजरंग सेतु का निरीक्षण कर इसकी कार्य प्रगति, तकनीकी विशेषताओं और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सेतु निर्माण की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने नरेंद्रनगर विकासखंड के प्लाजडा स्थित हिलांस हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण किया है। भोजनालय संचालक बीना पुंडीर ने ग्राहकों की संख्या, दैनिक बिक्री एवं परियोजना से प्राप्त वित्तीय सहयोग की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने भोजनालय परिसर में अधिक वृक्षारोपण तथा मेन्यू को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन और स्थानीय आजीविका से जुड़े ऐसे प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा जिससे क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिले। डोईवाला की मरकम ग्रांट बुल्लावाला स्थित कंबोज मोहल्ले में ग्राम समाज की जमीन पर कथित कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल सत्यपाल ने भी स्थलीय निरीक्षण किया, जायजा लिया और भूमि से संबंधित जानकारी जुटाई। लोगों का इस तरीके का ये आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर खेती बुआई की जा रही है। ग्राम प्रधान ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की गई है। संबंधित व्यक्ति ने 2 दिन के अंदर भूमि से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आश्वासन दिया है। दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायती द्वारा यहाँ पे एक शिकायत पत्र वहाँ पे आया है तहसील में, तो उसकी जांच के लिए हम यहाँ आए थे और लेखपाल जी भी मेरे साथ थे। तो हमने थोड़ा नंबर तस्दीक किया है, लेकिन जिसकी ज़मीन है उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके कागज़ हैं। तो ठीक है, तो हाँ 1-2 दिन का टाइम उन्हें दे दिया गया है। अगर वो कागज़ दिखाएंगे तो ज़मीन उनकी हो जाएगी और नहीं होगी तो ग्राम समाज की होगी, तो कब्जा हटाकर
तो ग्राम समाज के अंडर कर दी जाएगी। जी देखो, हमारे मारकम ग्रांट में कोई इतने ज़्यादा कब्जे नहीं है। जहाँ पे भी हमें शिकायत मिलती है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, और अगर आगे भी हमें शिकायत मिली तो ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। रुड़की के पिरान कलियर और धनोरी क्षेत्र में प्रशासन ने मुस्लिम वन गुर्जर की बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई मुस्लिम वन गुर्जरों की 10 झोपड़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही अन्य अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है और इस मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्थित 3B गार्डन के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृष्णावट का पौधा लगाकर किया। बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली थीम पर विकसित हो रहे इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों का संरक्षण करना है। जैव विविधता और परागण को बढ़ावा देने के लिए यहां रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित द्वारा यहां जामुन, कपूर और मिल्कवीड और लेवेंडर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने परिसर में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हरिद्वार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीसीआर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफाई कर्मियों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 वर्षों से संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाए। बैठक में वेतन और वर्दी, सुरक्षा उपकरण, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा इसमें की गई। आपको वहीं बता दें कि मृतक आश्रितों को 15 दिन के भीतर नियुक्ति देने और योजनाओं का लाभ हर पात्र कर्मचारी तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ठेका सफाई कर्मियों को कम वेतन मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई कर और ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत संवेदनशील है। उन्होंने 500 रुपये मानदेय बढ़ाया, 5 लाख का बीमा कराया, फिर वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करके मृतक आश्रितों को नौकरी के मार्ग खोला। 10 वर्ष 2018 तक जिन कर्मचारियों को हो गए उनके नियमितीकरण के आदेश किए। उपनल के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी रखे गए, नल के साथ साथ वह भी लाभान्वित होंगे। समान कार्य समान वेतन। तो हमारी सरकार सफाई कर्मियों के लिए संवेदनशील है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर के कटोरा ताल क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने राजकीय मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल गठित करने और शव को कब्र से निकालकर पुनः पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। याचिकाकर्ता इमरान ने दावा किया है कि उनके पुत्र की मौत स्वाभाविक नहीं थी और शरीर पर चोट के निशान मिले थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। राम नाम के व्यक्ति का लड़का था और काशीपुर में वो रहता था, तो उसका मकान के टॉप फ्लोर पर उसकी डेथ पाई गई। शुरुआती तौर से उसका जब पोस्टमार्टम कर दिया गया तो उसके बाद में ये पाया गया कि उसमें उसके कान के पीछे चोट थी और जहाँ पर उसका मर्डर हुआ था वहाँ पर फर्श में खून वगैरह पे था। एक चादर भी मिली थी तो उसमें भी खून वगैरह था। इस वजह से उसके फादर ने एक रिट याचिका करी थी कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसका पुनः
पोस्टमार्टम कराने के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल को किए हैं और वहाँ पे एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पुनः पोस्टमार्टम करेंगे। कालाडूंगी थाना अंतर्गत सब विद्युत स्टेशन बेलपड़ाव में तैनात देवेंद्र कुमार की हत्या 15 दिनों के पूर्व की गई, परंतु अभी तक उक्त प्रकरण में सिर्फ 2 लोगों को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जल्द ही फरार चल रहे विद्युत विभाग बेलपड़ाव के ठेकेदार व उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोई भी विभागीय अधिकारी अब तक पीड़ित पक्ष के पास नहीं पहुंचा। वहीं मृतक देवेंद्र कुमार की मां, पत्नी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बेलपड़ाव न्याय पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने जल्द ही फरार चल रहे अभियुक्तों को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होती तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। 14 दिन पूर्व में बेलपड़ाव ग्राम सभा के देवेंद्र कुमार के जो संविदा के पद पर विद्युत विभाग में तैनात था, उसके जेई और ठेकेदार के और एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें कि जेई हो गया और उसका जो सहयोगी है वो जेल के सलाखों में है। लेकिन जो ठेकेदार है, जिसकी गाड़ी भी थी साथ में और यहाँ से उठा करके ये ले गए, वो अभी तक फरार चल रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर 3 दिन के अंदर जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। 21 तारीख को मेरे पति की हत्या कर दी गई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, बताओ तो जरा, कहाँ जाऊंगी। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अपने पति के लिए इंसाफ मांगती हूँ, कुछ नहीं मांगती, बस मुझे न्याय चाहिए। बस मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, मेरे पति के लिए न्याय मांगती हूँ, अपने पति और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस इतने छोटे बच्चे हैं मेरी बहू भी छोटी है। आज तो यहाँ से कोई नहीं आया है विभाग से, 14 दिन हो गए हैं। आज मुझे जैसे तैसे न्याय मिलना चाहिए। अब बस जैसे तैसे मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। हरिद्वार में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम इस वर्ष हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्थ्य सुरेश जैन ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। योग दिवस के अवसर पर योग पार्क की स्थापना, हरित योग अभियान और रन फॉर योगा जैसी कई विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। राज्य के अन्य चयनित स्थलों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। उन्होंने 21 जून को योग दिवस कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भागीदारी करने की अपील की है। 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे पूरे देश में मनाया जाने वाला है। आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम है वो जनपद हरिद्वार को के लिए उसमें आयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। प्रतिवर्ष जो हमारे योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जनपद स्तर, ग्राम स्तर, शहर स्तर और प्रदेश स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक जनपद को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो इसी क्रम में हमारे जनपद हरिद्वार को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बारे में हमने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। भगवान भद्र विशाल की यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कपाट खुलने के मात्र 40 दिनों के भीतर बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। यात्रा के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जा रही है और जिसने कुछ पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें, भगवान भद्र विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 23 अप्रैल को खोले गए थे। तब से अब तक लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भद्र विशाल के दर्शन किए हैं। यात्रा सीजन के शुरुआती चरण में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का पहुंचना प्रशासन और मंदिर समिति के लिए उत्साहजनक है। आमतौर पर जून माह के दौरान यात्रियों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती थी, लेकिन इस वर्ष जून की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। रुड़की के मंडावली स्थित बीजेपी नेता करतार सिंह भडाना के कार्यालय पर महामंडलेश्वर कमलेश गिरी महाराज के पट्टा अभिषेक का 1 वर्ष पूर्ण होने पर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संतों ने भाग लिया है। सभी संतों का करतार सिंह भडाना ने माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। न ये राजनीतिक है,
न ये पत्रकारिता के लिए है, ना ये हमें जिससे कोई किसी तरह का फायदा लेना है। ये संतों उन भगवानों का कोई विशेष कृपा होगी प्रभु की, जो आए हैं और वो आशीर्वाद दे गए हैं। परमात्मा से यही कहते हैं कि वो आते रहें और हम भी उनसे कुछ लेके अपने लोगों को बांटते हैं। तो वहीं बात अब कर लेते हैं लोहा घाट की। तो लोहा घाट में 9 दिवसीय कुमाऊनी श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के बीच भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक कुमाऊनी परिधान धारण कर भाग लिया। पूरे मार्ग में भगवान श्री राम की गुणगान व भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।